2017 में WWE में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हुई जब समोआ जो ने लगातार अच्छे मैच से जीतकर खुद को मेन इवेंट लेवल पर साबित किया और फिर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया। यह स्टोरी समोआ जो वर्सेस ब्रॉक लेसनर की है, जिसमें छोटे छोटे मोमेंट ने इसे खास बना दिया। पार्ट 1 स्टोरी कैसे शुरू हुई। इस स्टोरी की शुरुआत होती है रॉ के एक एपिसोड से, जहां समोआ जो ने एक बिग मैच जीता और उसी के बाद उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने का मौका मिला। यह जीत आसान नहीं थी। जो ने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराया था, जो रोमन रेंस और फिन बैलर थे, और धीरे धीरे मेन इवेंट पिक्चर में अपने आप को साबित कर रहे थे। समोआ जो, ना कि रोमन रेंस और फिन बैलर। यहीं से यह स्टोरी ऑफिशियली शुरू होती है। अगले हफ्ते रॉ में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन रिंग में आते हैं। पार्ट 2 फर्स्ट कन्फ्रंटेशन। हेमन अपने स्टाइल में रेसलर को प्रमोट करते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। तभी समोआ जो की एंट्री होती है। समोआ जो रिंग में आते हैं, रेसलर के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले सिर्फ आइस कांटेक्ट करते हैं। यह छोटा सा मोमेंट था, लेकिन टेंशन साफ दिख रही थी। पार्ट 3 बैक स्टेज अटैक। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है। बैक स्टेज अचानक समोआ जो ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर देते हैं। समोआ जो उन्हें वॉल पर ढकेल देते हैं, पंचेस मारते हैं और अपने सबमिशन मूव में फंसा देते हैं। सिक्योरिटी के बीच में आने से भी समोआ जो उन्हें छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। यह डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार रेसलर को इस टाइप से कंट्रोल किया गया था। इंसिडेंट। अगले हफ्ते पार्ट 4 पॉल हेमन। अगले हफ्ते एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल मोमेंट था। पॉल हेमन अपना प्रोमो कट कर रहे थे और समोआ जो तभी रिंग में आते हैं। वो धीरे धीरे उनके पास जाते हैं। पॉल हेमन के चेहरे पे डर साफ दिखी जा रही थी और उसी टाइम पॉल हेमन के ऊपर भी अपना सबमिशन मूव समोआ जो लगा देते हैं, जिससे वो बेहोशी हो जाते हैं। और यह छोटा सा सीन इस स्टोरी में आग लगाने के लिए को मारना नहीं चाह रहे, वो उनके साथ माइंड गेम भी खेलना चाह रहे हैं। पार्ट 5 प्रोमो बिल्डअप। इस फ्यूड में प्रोमोस कमाल के थे। समोआ जो और ब्रॉक लेसनर, इसमें ब्रॉक लेसनर भी इंक्लूड थे, वो भी अपना एफर्ट दे रहे थे, जिससे स्टोरी और इंटेंस हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ऐसे लाइंस बोले जो एक दूसरे को इरिटेट, हर्ट, ये सब करने के लिए काफ़ी थे। पार्ट 6 मेन मैच। ये मैच ग्रेट वॉल्स ऑफ फायर पीपीवी में हो रहा था, जो 2017 का एक अच्छा पीपीवी था। अब मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले ही समोआ जो ब्रॉक लेसनर को कॉर्नर पे पुश कर देते हैं और पंचेस मारने लगते हैं। जल्द ही अपने चोक में फंसाने की कोशिश करते हैं। मैच में समोआ जो बार बार अपना सबमिशन मूव लगाते हैं और ब्रॉक लेसनर के ऊपर पूरा डोमिनेट करते हैं। यह मोमेंट ऐसा भी आता है, एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब रेसलर काफ़ी देर के लिए होल्ड में रहते हैं, लेकिन रेसलर धीरे धीरे अपना कमबैक करते हैं। वो समोआ जो को सुप्लेक्स सिटी का सैर कराते हैं और अपना फिनिशर मूव F5 के सहारे इस मैच को जीत जाते हैं। ये ग्रेट वॉल्स ऑफ फायर के बाद स्टोरी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। WWE ने इसे आगे बढ़ाया समर स्लैम में, जहां यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेटल 4-वे मैच अनाउंस था। अगर इस स्टोरी की बात करें तो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वीक 1 में देखें तो ग्रेट्स वॉल्स ऑफ फायर के बाद अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर शो पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान बाकी सुपरस्टार ने मौका लेना शुरू किया। रोमन रेंस ने खुद को नेक्स्ट चैलेंजर बताया। ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी यही क्लेम किया। समोआ जो पहले ही कंटेंडर बन चुके थे।
थे। समोजो पहले कंटेंडर थे। रॉ में मल्टीपल ब्रॉल्स होने लगे। यह दिखाता था कि टाइटल पिक्चर क्लियर नहीं है। अगले वीक रोमन रेंस और समोजो का मैच अनाउंस होता है। अगले हफ्ते रॉ में एक इम्पॉर्टेंट मैच था रोमन रेंस और समोजो का। इस मैच में समोजो अग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं। रोमन रेंस पावर मूव दिखाते हैं। मैच क्लीन फिनिश तक नहीं जाता। बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरफेयर कर देते हैं और दोनों पर ही अटैक कर देते हैं। फिर ब्रॉक रेसलर आते हैं उसी रॉ में और माहौल पूरा केओस बन जाता है। चारों सुपरस्टार एक दूसरे को बस मार रहे हैं। यह सेगमेंट इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब स्टोरी सिर्फ रेसलर और समोजो की नहीं रही थी। अगले हफ्ते फेटल 4-वे मैच का सेटअप होता है। इस लगातार केओस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि एक सिंगल चैलेंजर डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए वो फेटल 4-वे मैच के साथ इस समरस्लैम में जाएगी, जहाँ ब्रॉक रेसलर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन और समोआ जो के खिलाफ। इसके नेक्स्ट वीक ये चारों सुपरस्टार अपने अपने प्रोमो से इस मैच को हाइप करते हैं। जहां समोआ जो बार बार रेसलर को टारगेट कर रहे थे, अपने प्रोमोज में उन्हें मेन फोकस पर रखते थे। वो बोलते थे कि वो उन्हें नॉकआउट कर देंगे अपने सबमिशन में डालकर। रोमन रेंस जो खुद को टॉप गाय साबित करने की कोशिश कर रहे थे, रेसलर को ओपनली चैलेंज करते रहते थे और ब्रॉन स्ट्रोमन खुद को सबसे अग्रेसिव रोल में ला रहे थे। हर हफ्ते डिस्ट्रक्शन मोड में थे। रेसलर की फिजिकली डोमिनेट करने वाले मूवमेंट को वो बार बार याद दिलाते थे। अगले हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और फाइनल बेल्ट था। समरस्लैम से पहले फाइनल रॉ में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जैसे सेगमेंट हुआ, जहाँ चारों ही सुपरस्टार एक साथ रिंग में थे। वर्बल आर्गुमेंट और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना, ब्रॉन स्ट्रोमन ने सबको ओवर पावर करने की कोशिश की और जब इन चारों के बीच में जब फाइट होता है तो सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन ने सबको ओवर पावर करने की कोशिश की। जो ने मौका देकर अटैक किया। रोमन भी इन्वॉल्व हुए। इस सेगमेंट क्रियोटिक था, लेकिन इसका पर्पस क्लियर था, मैच के फाइनल हाइप को बिल्ड करना। समोआ जो का ओवरऑल रोल इस पूरी बिल्डअप में समोआ जो का रोल यह था कि वो ग्रेट वॉल्स ऑफ फायर के बाद रेसलर को टारगेट करते रहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। लेकिन स्टोरी का फोकस धीरे धीरे शेयर्ड हो गया क्योंकि बाकी 3 सुपरस्टार भी इक्वल इम्पोर्टेंट में आ गए। फाइनल ट्रांसलेशन लाइन इस तरह वीकली रॉ के एपिसोड में लगातार फाइट और मल्टीपल केओस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में समरस्लैम के लिए फेटल 4-वे मैच हुआ। बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में समोआ जो को एक स्ट्रॉन्ग रेसलर की तरह दिखाना चाहते थे, उन्हें मेन इवेंट लेवल पर लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चैंपियन बनाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो समरस्लैम में भी नहीं जीत पाया। इस पूरी फ्यूड में फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ फैंस समोआ जो को जीतते हुए देखना चाहते थे, कुछ फैंस ब्रॉक लेसनर के जीतने से खुश थे, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव था। फैंस का रिएक्शन पॉजिटिव था। अगर हम बात करें आज 2026 में ये दोनों सुपरस्टार कहाँ हैं, तो जहाँ ब्रॉक लेसनर अपने पार्ट टाइम शेड्यूल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी भी लेजेंड स्टेटस रखते हैं, वहीं समोआ जो दूसरे प्रमोशन AEW में एक्टिव है। कमेंटरी और रेसलिंग दोनों ही रोल में अपने किरदार को निभाते हैं। एंडिंग अगर इस वीडियो की रखी जाए तो यह स्टोरी लंबी नहीं थी ब्रॉक लेसनर और समोआ जो की, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट जैसे बैकस्टेज अटैक, पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व होना, अर्ली मैच अटैक, इससे इंटरेस्टिंग बनाया है। इन्हीं मोमेंट्स ने इन्हें इंटरेस्टिंग बनाया है और यही वजह है कि आज भी समोआ जो और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी को याद किया जाता है। और उम्मीद है आपको ये सब जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
काफ़ी था। इससे ये समझ में आ गया था कि समोआ जो सिर्फ ब्रॉक लेसनर